स्वागत है आपका आज के टॉपिक में ऑटो कैड के। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटो कैड है। तो हमारा ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑटो कैड। भले ही आप किसी ब्रांच के हों, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, और सबके लिए काम करेगा ये। सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑटो कैड आखिर है क्या? सबसे पहली बात तो यही आता है कि ऑटो कैड है क्या। दूसरी बात है कि इसमें ऑटो कैड में हमें दो वर्ड इनिशियली मिलेंगे आपको। एक है कैड और एक है CADD। दोनों का मतलब अलग है। दोनों का एक का मतलब है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और इसका CADD इसका मतलब है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डिज़ाइन। ठीक है। बेसिकली ऑटो कैड में हम लोग तीन चीज़ मुख्य रूप से करते हैं। वो क्या है? तो इसमें हम लोग तीन चीज़ ये करते हैं। इसमें करते हैं ड्राइंग, ड्राफ्टिंग और डिज़ाइनिंग। जिसमें हम लोग यहाँ इसको हमने यहाँ पे नोट किया है, ड्राइंग, ड्राफ्टिंग एंड डिज़ाइन। अच्छा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ड्राइंग में क्या करते हैं, ड्राफ्टिंग में क्या करते हैं, डिज़ाइनिंग में क्या करते हैं। सबका अलग अलग है। इसमें एक और आपको टर्म मिलता है टूल्स। टूल्स कहते हैं ना हम लोग, टूल्स, ये चीज़ टूल्स का यूज कर रहे हैं। अगर टूल्स है क्या? टूल्स तो हम लोग बोल देते हैं, टूल्स का मतलब क्या होता है? तो टूल्स एक तरह का इसमें ए पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर हम लोग इसमें बोल सकते हैं, ए पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। और देखिए ड्राइंग, ड्राफ्टिंग एंड डिज़ाइनिंग। तो ड्राइंग आखिर ड्राइंग, ड्राफ्टिंग और डिज़ाइनिंग तीनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं? तो ड्राइंग जो हमारा है इसमें हम लोग विदाउट डायमेंशन वर्क करते हैं। ड्राइंग का मतलब क्या है कि विदाउट डायमेंशन वर्क करेंगे। यहाँ कुछ भी बना दिए, कुछ भी ऐसे ड्राइंग, ड्राफ्टिंग। ठीक है, जैसे ड्राइंग हो गया, विदाउट डायमेंशन काम करते हैं हम लोग इसमें। ड्राफ्टिंग में क्या करते हैं? विथ डायमेंशन। हम लोग कुछ डायमेंशन लेंगे, यहाँ से 10 सेंटीमीटर ले लिए, यहाँ से 10 यूनिट का ले लिए, कुछ भी। तो ड्राइंग में हम लोग क्या करेंगे? विदाउट डायमेंशन। और ड्राफ्टिंग में विथ डायमेंशन, डायमेंशन रहेगा हमारा इसमें। और डिज़ाइन में क्या होता है कि प्रॉपर एनालिसिस विथ ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग। जो ये हमारा डिजाइनिंग है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया। जो काम इसमें हम नहीं करते हैं उसमें ये हमारा पूरा प्योर एनालिसिस के साथ काम करेंगे। प्रॉपर एनालिसिस विथ ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग। जो हमारा जो डिज़ाइनिंग है वो प्रॉपर एनालिसिस विथ डिज़ाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग। ठीक है। अब आ रहे हैं हम कैड। कैड का कब आया, इसका शुरुआत कैसे हुआ, कैड का क्यों शुरुआत हुआ, कैसे कैसे शुरुआत हुआ, और आज अभी इतना हो गया जो कौन कौन से वर्जन आए इसके, सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे पूरे डिटेल्स के साथ। और आसान सिंपल लैंग्वेज में हर एक चीज़ को हम लोग जानेंगे यहाँ पे। सबसे पहले कि ऑटो कैड हर एक, जो हम लोग कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं तो हर फाइल सेव होता है, उसका एक यूनिक कोड होता है, यूनिक एक उसका फॉर्मेट होता है। जैसे हम लोग फ़ोटो सेव करते हैं तो JPEG चाहे बहुत सारा वर्जन में सेव होता है। उसी तरह ऑटो कैड जो हमारा है, ऑटो कैड, इसमें हम लोग कोई भी ड्राइंग, कोई भी फाइल बनाएंगे, कोई भी प्लान बनाएंगे तो इसमें हमारा जो फाइल सेव होता है वो सेव होता है .DW और G। ये हमारा फाइल फॉर्मेट, ये हमारा फाइल फॉर्मेट, ये फॉर्मेट फाइल हमारा फाइल फॉर्मेट में यहाँ लिंक भी दे, आप नोट भी कर सकते हो। बाकी मैं अपने ब्लॉग पर इसका आपका पूरा डिटेल्स डाला हुआ है, तो आप ब्लॉग से भी मेरे जाके वहाँ से आप नोट्स बना सकते हो। मैं उसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप देख लेना। अगर आप ब्लॉग पर देख रहे हो तो यूट्यूब का भी यहाँ पे लिंक दे दूँगा, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मैं ब्लॉग का लिंक दे दूँगा अपना। तो ब्लॉग से जाकर आप अच्छे से अपना नोट्स भी बना सकते हो। बाकी यहाँ भी आप नोट्स बना सकते हो, आराम से आपको सिंपली बता रहे हैं। तो कैड का जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो हुआ था 1977 में, 1977 में। देखिए कैड इंट्रोड्यूस इन 1977, 1977 में कैड का इंट्रोडक्शन हुआ था।
किस नाम से? इस शुरू में ही ऑटोकैड इसका नाम नहीं था, शुरू में इसका नाम था इंटरैक्ट कैड। इंटरैक्ट कैड इसका नाम था स्टार्टिंग में, इंटरैक्ट कैड। और इसको किसने किया? तो माइकल रिडल। इनको हम लोग मैक भी बोलता है लोग, माइक 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 इनको शॉर्ट में लोग माइक भी बोलता है। और ये 1982 में 1982 में ये यूएसए में ऑटोडेस्क के नाम से एक शुरू हुआ था। यूएसए में ऑटोडेस्क नाम से, ऑटोडेस्क। और ये बताऊंगा कि इंटरैक्ट और ऑटोडेस्क आगे चल के इसका क्या हुआ, दोनों अलग अलग चीज़ है। ऑटोडेस्क 1982 में इसको किया था जॉन वॉकर, यूएसए के थे ये, जॉन वॉकर। और ऑटोडेस्क और इंटरैक्ट कैड दोनों जब मिक्स हुआ, दोनों मिल गई कंपनियां, दोनों मिल गया सॉफ्टवेयर कह सकते हैं आप, तो फॉर्मेशन हुआ ऑटोकैड। जो है हमारा आज का टॉपिक है ऑटोकैड, वो हमारा फॉर्मेशन हुआ ऑटोडेस्क और इंटरैक्ट कैड के मिलने से। अब इसमें हमारा अलग अलग वर्जन आने लगा। जैसे 1982 में हमारा वर्जन आया R1 आया, फिर R1 इसमें भी छोटा छोटा कुछ चेंज कर दिया, कुछ टूल्स चेंज कर दिया। तो R1 1.1 ऐसे करके R1 1.2 ऐसे ऐसे करके फिर R2 आया, फिर R3 आया, 1983 में R2 आया, 1984 में R3 आया, ऐसे चलते गया। 1997 में R14 आया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं। R14 आया था 1997 में, कर्सर पर ध्यान दे देना थोड़ा। 1997 में R14 वर्जन आया था, 14वां वर्जन इसका आया उसमें। और ऑटोकैड लॉन्च इन नवंबर 1999 विथ नेम ऑटोकैड 2000। हमारा जो ऑटोकैड का वर्जन, ऑटोकैड 2000 के नाम से हमारा नवंबर 1999 में लॉन्च हुआ। और 2000 में ओनली इसमें 2D यूज होता था। 2004 तक ओनली 2D था, ओनली 2D। हाँ, इसमें 3D उस समय तक नहीं था। 2004 तक ओनली 2004 तक 2D यूज होता था इसमें ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में। और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो प्रोजेक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ऑटोकैड में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन होता है। तो और आगे फिर गया तो इसमें आगे बिल्डअप और बहुत सारी इसमें ना आपका ऐड होते गया। तो उसमें 2D के बाद फिर 3D हो गया, 2D 3D, फिर इसमें भी अलग अलग वर्जन आए। अभी आपका बहुत सारी वर्जन है, आप अभी यूज कर सकते हैं 2012 14 अभी और सभी वर्जन आ गए हैं। आपका हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है, तो आप उसमें वो चीज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और क्वेश्चन है कि इसका बेनिफिट्स क्या है। आखिर ऑटोकैड हम लोग अगर यूज करते हैं या ऑटोकैड को बनाया हो गया होगा तो उसका बेनिफिट्स क्या है, ऑटोकैड का बेनिफिट्स क्या है। तो बेनिफिट्स हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहला तो इसमें लेस टाइम टेकन है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि बेनिफिट्स ऑफ ऑटोकैड। ये हमारा बेनिफिट्स, जो हमारा बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स क्या है बेनिफिट्स? कुछ तो हर देखिए, कोई भी काम करेंगे आप तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो होगा ही। सिंपल सी बात है, तभी तो करेंगे, नहीं तो क्यों दिमाग खपाने जाएगा कोई। तो पहला इसका पॉइंट है कि लेस टाइम टेकन है। इसमें अगर कोई भी हम लोग काम करते हैं, उसका कुछ बेनिफिट्स होता है, तभी हम लोग उसमें नेक्स्ट स्टेप करते हैं या कुछ उसमें इन्वेंट करते हैं। और कोई चीज़ के लिए तो हमें उसकी ज़रूरत होती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तभी हम लोग करते हैं।
तो हमारा है कि इसका बेनिफिट्स क्या है, अगर हम लोग ऑटो कैड यूज़ करते हैं तो हमारा बेनिफिट्स क्या है आगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा कि लेस टाइम टेकन। लेस टाइम टेकन का मतलब क्या है कि इसमें हमें बनाने में समय कम लगे। अगर पेपर पेंसिल पर अगर हम बनाते हैं तो काफ़ी टाइम आपको लग सकता है। अगर आप कोई प्लान बनाते हैं, कोई ड्राइंग बनाते हैं, तो आपको उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन इसमें आप अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाते हैं तो आपको इसमें समय कम लगता है। इजी एडिटेबल, इसमें अगर कोई चीज़ कहीं गलत हो गया तो उसको आप जल्दी एडिट कर सकते हो, इजीली एडिट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है मैक्सिमम मैक्सिमम एक्यूरेसी। इसमें मतलब जो गलतियां होने की चांसेस बहुत कम रहेगी, सही रहेगा। फिर अट्रैक्शन एंड परफेक्शन, दिखने में अच्छा लगेगा आपको, परफेक्ट रहेगा। लॉन्ग स्टोरेज, आपको स्टोरेज की इसमें मिल जाएगा, स्टोरेज इसमें आपको करने के लिए मिल जाएगा। इजी ट्रांसफरेबल, आपको कहीं लाना है, किसी को भेजना है तो आप डिजिटली कहीं भी आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। मल्टीपल कॉपी में अगर आपको इसका मल्टीपल कॉपी चाहिए तो आप तुरंत इसे कॉपी कर सकते हो। बट अगर आप पेन पेपर पे बनाते हो, पेपर वर्क वाला काम करते हो, तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपको या तो फ़ोटो स्टेट कराना पड़ेगा, तो उसमें इसमें है आपको तुरंत कॉपी कर लोगे तो ये प्राइवेसी आपको ले, इसमें आपको प्राइवेसी सेफली रहता है, तो इससे कॉपीराइट की भी चांसेस इस में आपको टेंशन नहीं रहती है। लेयर में वर्क कर सकते हो, 3D मॉडल में काम कर सकते हो, 3D मॉडल में अच्छा दिखेगा। इसलिए ये हमारा कुछ पॉइंट हो गया। तो फिर हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक में, और आगे हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट में पॉइंट कमांड, पॉइंट के कमांड देखेंगे, फ्री हैंड भी। देखिए ऑटो कैड में हम लोग फ्री हैंड भी करते हैं और कमांड से भी करते हैं, लेकिन अगर आप लर्निंग पीरियड में हो तो कोशिश करो कमांड से करने, क्योंकि कमांड आपको याद रहेगा तो ज़्यादा बेनिफिट है। आपको मैं आगे बताऊंगा और इजीली बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, आप सीख जाओगे। सो देखते रहिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल गौरव पांडे, गौरव कुमार पांडे। और ब्लॉग पे मैं लिंक दे दूंगा, तो ब्लॉग से भी आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हो। वहाँ पे मैं सारा नोट्स आपको वहाँ बना कर दे दूंगा, वहाँ पर आराम से पढ़ सकते हो। सो तब तक के लिए गुड बाय।